नमस्कार। आज ये नया सीरीज़ है जिसमें हम डेली के न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखता है कोई न्यूज़पेपर, सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर का डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये दैनिक भास्कर है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो पहली न्यूज़ है वो क्या है, अनुच्छेद 371 बन सकती है घाटी में विश्वास बहाली का फार्मूला। इसमें अनुच्छेद 370 हटाने के 1 साल 10 महीने बाद जम्मू कश्मीर पर महामंथन। प्रधानमंत्री मोदी बोले पहले परिसीमन फिर चुनाव। मोदी ने कहा मैं दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी कम करना चाहता हूँ। पहले परिसीमन होगा फिर चुनाव कराएंगे, हम सबको मिलकर काम करना होगा। जबकि क्षेत्रीय नेता बोले पहले राज्य में विश्वास बहाली जरूरी है। क्षेत्रीय नेताओं ने 370 की बहाली की मांग उठाई है, मगर केस कोर्ट में होने की वजह से चर्चा नहीं हुई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य में विश्वास बहाली जरूरी है। अभी जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के उलझन में छात्र सुलझे नहीं हैं, उनके उलझन, तो उसके लिए आज परीक्षा फार्मूले की उलझन आज दूर करेंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल। CBSE 10वीं 12वीं के रिजल्ट व परीक्षाओं से जुड़ी उलझन दूर करेंगे। इससे जुड़े सवालों के वे शुक्रवार शाम 4 बजे जवाब देंगे, शुक्रवार शाम 4 बजे। और अगर आप उनसे सवाल पूछना चाहते हैं तो सोशल मीडिया व ईमेल भेज सकते हैं। आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 6 नए जजों का शपथ ग्रहण समारोह है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक शपथ दिलाएंगे। वो 6 जज हैं अरुण कुमार, सत्येंद्र कुमार, अनिल वर्मा, दीपक अग्रवाल, राजेंद्र वर्मा और सुनीता यादव। पुरी में स्नान की रस्म है, 15 दिन दर्शन नहीं दे देंगे देव। उड़ीसा के पुरी में 23 जुलाई को रथ यात्रा होनी है। उससे पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा पर देव स्नान मनाया गया। पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का जलाभिषेक कर श्रृंगार किया। उन्होंने बताया कि अत्यधिक स्नान से देव प्रतीक रूप में बीमार पड़ गए हैं, अब वे 15 दिन दर्शन नहीं देंगे। वैक्सीनेशन क्विक अपडेट में है कि भारत में कुल जो कोरोना के नए मरीज आए हैं 51,352। मध्य प्रदेश में 62 आए टोटल, सतना में एक भी केस नहीं आया, सतना। और कल कुल ठीक हुए हैं 63,951। मध्य प्रदेश में 255 लोग ठीक हुए, सतना में 1 लोग ठीक हुआ। नई मौतें हैं 1,326, मध्य प्रदेश में 22, सतना में कोई नहीं हुई। इस तरह से रिकवरी रेट अब 96.63% पहुँच गया है। मध्य प्रदेश में 98.71 और सतना में 98.86। वैक्सीनेशन अपडेट है तो 23 जून को देश में 64,89 लाख लोगों को डोज दिया गया और अब तक कुल 30.16 करोड़ लोगों को डोज दिया जा चुका है। आबादी के हिसाब से 24.82 करोड़ लोगों को डोज दिया जा चुका है, जो कि 20.01% है। और दोनों डोज 5.34 करोड़ लोगों को दिया जा चुका है, जो कि 4.3% है। बाबा अमरनाथ की प्रथम पूजा संपन्न हो गई है। पारंपरिक यात्रा नहीं होगी, लेकिन 28 जून से रोज़ आरती के ऑनलाइन दर्शन हो सकेंगे। ये देखिए, आप भी देखिए बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के कुछ ही घंटों में आंध्र प्रदेश का यू टर्न। ये बोला गया है कि अगर एक भी छात्र की मौत पर सरकार जिम्मेदार, तो आंध्र ने रद्द किए 12वीं के पेपर। सभी राज्यों को 10 दिन में 12वीं की मूल्यांकन नीति बताने व 31 जुलाई तक रिजल्ट देने का निर्देश किया गया है। कोर्ट ने कहा था बिना ठोस योजना परीक्षा ले रहे हैं, हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। कोर्ट का सवाल था 34,000 कमरे व शिक्षक कहाँ से लाएंगे, और इसलिए आंध्र ने 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। अब मोटापे से जंग में ब्रिटेन का फैसला आया है कि जंक फूड के विज्ञापन ऑनलाइन नहीं दिखाए जा सकेंगे और टीवी पर भी रात 9 बजे से पहले प्रतिबंधित रहेंगे। 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 तक हुए ट्रांसफ़र पर लगाई रोक। प्रदेश में 1 जुलाई से होंगे तबादले। वाह। भोपाल में राज्य सरकार ने गुरुवार को तबादला नीति घोषित कर दी है। इसके अनुसार 1 जुलाई 31 से 31 जुलाई
1 जुलाई से 31 जुलाई तक ट्रांसफ़र हो सकेंगे। इस दौरान सभी विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तबादले करेंगे। लेकिन इसमें कौन कौन से नहीं आएंगे? यह नीति मध्य प्रदेश संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, न्यायिक सेवा के अधिकारी, मंत्रालय सेवा के अधिकारी कर्मचारी और मंत्रालयों के अधिकारी और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। शिक्षकों के लिए अलग से ट्रांसफ़र की व्यवस्था है, जिसके लिए अलग से ट्रांसफ़र पॉलिसी विभाग घोषित करता है। इसी तरह पुलिस में ट्रांसफ़र के लिए अलग से तबादला बोर्ड बना हुआ है, जो ज़रूरत के हिसाब से ट्रांसफ़र करता है। ये है आज के मुख्य समाचार की खबर। बाकी तो लोकल हैं। फिर मध्य प्रदेश में क्या निकला है? मध्य प्रदेश में सरकार के काम की निगरानी अब पार्टी के हाथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के बोलने के बाद वी डी शर्मा ने कहा, न केवल मॉनिटरिंग करेंगे बल्कि सरकार की रिपोर्ट को भी देंगे कि किस योजना की क्या स्थिति है। अंबानी अडानी पहली बार आमने सामने। न्यू एनर्जी बिजनेस में उतरी रिलायंस कंपनी। रिलायंस की 44वीं आम बैठक में मुकेश अंबानी का ऐलान। 75,000 करोड़ का निवेश करेंगे अंबानी। गणेश चतुर्थी पर आएगा सस्ता 5G फ़ोन, गूगल के साथ बनाया है। अब ट्विटर ने भाजपा सांसद वरुण गांधी को नोटिस भेजा है। ट्विटर इंडिया के एमडी पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। ट्विटर भी अपनी अलगाई चलाया जा रहा है। और क्या निकला? बाकी तो सब लोकल न्यूज़ है। सरकार जनता की सेवा के लिए है, उसे सच छिपाने के लिए नहीं। शशि थरूर ने अपना वक्तव्य लिखा है। आपातकाल का सबक यही है कि लोकतंत्र को नष्ट करने से बचे। कैलाश सोनी, जो कि राज्यसभा सदस्य और अध्यक्ष लोकतंत्र सेनानी संघ के, उन्होंने लिखा, रोजाना 10,000 कदम हमें क्यों चलना चाहिए? गंगूबाई के लिए भंसाली ने बनवाए 2 सेट, 2 अलग अलग लुक में दिखेंगी आलिया। मुंबई में फिर से शुरू हुई फिल्म की शूटिंग। 3 दिन तक चलेगा पैच वर्क। रिलीज से पहले ही कानूनी पेंच में फंसी सीरीज ग्रहण। सच्ची कहानियां परोसने का मौका दे रहे हैं OTT। अजय देवगन का होगा कैमियो किरदार को दिया विंटेज लुक। कैरेक्टर में ढलने के लिए आलिया ने अपनाया रणवीर का स्टाइल। हॉलीवुड में जल्द एंट्री करेंगे विद्युत। वंडर स्ट्रीट करेंगे उन्हें रिप्रेजेंट। क्रश 4 की तैयारियों में जुड़े ऋतिक, वीडियो में दिए संकेत। बिजनेस में क्या है? 3 साल में 8 लाख लोगों को नौकरी देगी रिलायंस रिटेल। 1 करोड़ किराना दुकानदारों को भी जोड़ेगी। गिरावट के बीच प्रमोटरों ने खरीदे अडानी कंपनी के शेयर। सबका चला गया, उनको मिल गया। श्याम मेटालिक्स की 20%, सोना कामस्टार की 4% प्रीमियम पर लिस्टिंग। ये आतंकी नहीं, अफगानिस्तान लोग हैं जिन्होंने तालिबान से लड़ने के लिए हथियार उठा लिए हैं। ये पेपर छपी, ये फोटो है। जिन्हें कहा जा रहा है कि ये आतंकी नहीं है, जिनके हाथ में गन है, ये तालिबानियों से लड़ने के लिए। ब्रिटेन की रिसर्च एजेंसी आवर वर्ल्ड इन डेटा की रिपोर्ट में दावा, यूरोपीय देशों में बढ़ी टीके की रफ्तार, रोज़ अमेरिका में से 2 गुना टीकाकरण। स्पेन में लॉकडाउन में बढ़े पतियों के जुल्म, विरोध में 250 जगह प्रदर्शन। क्या बताऊं? खेल समाचार में क्या है? अभी भारत जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारा है, उसमें भी निकली है कि अनुभवी भारतीय मध्यम क्रम के पास नहीं थी कीवी गेंदबाजी का जवाब। बुमराह को विकेट नहीं मिलने से हुआ बड़ा नुकसान। भारतीय टीम हर मोर्चे पर फिसली। विलियमसन के पास हर परिस्थिति के लिए थी प्लान बी। 3 मैचों की सीरीज से हो विजेता का फैसला, ये भाई साहब कोहली कह रहे हैं। अब हार गए तब कहोगे ही, अब जीत जाते तो क्या कहते। भारतीय मध्यम क्रम के पास नहीं था। रोनाल्डो के 109 गोल पूरे, वर्ल्ड रिकॉर्ड से महज 1 कदम दूर। रोनाल्डो वर्ल्ड कप में फेल रहे ओलंपिक बाउंड राइफल पिस्टल शूटर, सिर्फ सौरभ चौधरी ब्रांज मेडल दिला सके।
तीरंदाजी में अतानु और दीपिका मिक्स टीम के फाइनल में स्पेन को 5-3 से हराया, मेडल पक्का। वोक्स ने 6 साल बाद इंग्लैंड के लिए T20 खेला, मेज़बान जीता। इंग्लैंड ने 3 मैचों की T20 सीरीज़ के पहले मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 7 विकेट पर 129 रन बनाए। दाशुन सनाका ने 50 रनों की नाबाद पारी खेली। सैम करन और आदिल रशीद ने 2-2 विकेट लिए। मेज़बान इंग्लैंड ने 17 गेंद बाकी रहते 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। विकेट कीपर बल्लेबाज जोस बटलर 68 रन बनाकर नाबाद रहे। जेसन रॉय ने 36 रन बनाए। चमीरा और उदाना को एक सफलता मिली। इस मैच से क्रिस वोक्स ने T20 इंटरनेशनल में वापसी की है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए आखिरी T20 मैच नवंबर 2015 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। भगवान भला करे। तो इसी तरह ये हैं आज के समाचार जो कि सबको जानना चाहिए।